अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। काम करा लिए हैं अभी बाहर लॉन में। माली आया था, मेरा काम करके गया है और मुझे मशवरे भी दे गया है। मुफ्त के मशवरे होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना? मैं आपको देती हूँ, माली मुझे देता है आप किसी और को देते होंगे। तो ये मशवरे तो ज़िंदगी का हुस्न है। तो मुझे क्या मशवरा दे के गया है? जी, मुझे मशवरा ये दे के गया है कि आप ऐसे करें, कोई मज़ाहिया जो है ना वीडियोस बनाया करें और कोई ऐसी वीडियोस बनाया करें जिससे कोई मज़ा भी आए ये तो वही वाली बात है ना कि मेरा बेटा मुझे एक दिन कह रहा था कि आप करेले क्यों खाती हैं, कोई ऐसी चीज़ खाएं ना जिससे मज़ा भी आए। तो किसी को क्या पता कि किसको किस चीज़ से ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो जो लोग देखते हैं उनको मज़ा आता है, वो देख रहे हैं और मैं बना रही हूँ। कहता है मेरा एक जानने वाला है, सब्ज़ी वाला है, और उसने कोई ऐसी वीडियोस बनाता है मज़ाहिया और वो खूब जो है रैंक कर रही हैं, वीडियो उसने डाल देता है और फिर उसको पैसे भी मिल रहे हैं और बड़ा फ़ायदा है उसका बाजी। मैंने कहा पैसे तो मेरा जो है ही नहीं ज़रूरत, तो मैं पैसों के लिए तो बनाती नहीं हूँ। वो ख़ुद भी बनाता है, पता नहीं क्या बनाता है, मुझे बता रहा था टिकटॉक नहीं, पता नहीं कुछ और बता रहा था, तो मैं उस पर बनाता हूँ। और मज़ाहिया किस्म की और अजीब उछल कूद तो हर जगह हो रही है, तो मेरा तो कोई इससे लेना देना है नहीं, उछल कूद से और बेकार चीज़ों से। मैं तो चाहती हूँ कि कोई आपको काम की बात बताऊँ, कोई अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे शेयर करूँ, है ना। तो फ़ायदा तो इसी का है ना। अब हमने बेकार बातें करनी है इस उम्र में भी आके। लोग बहुत हैं दुनिया में, इतने लोग हैं, तो कोई ना कोई तो देख ही रहा है ना। हर किसी को कोई ना कोई देख रहा है, हर किसी की रोज़ी रोटी लगी हुई है हर किसी की खुशी लगी हुई है। मेरी खुशी तो ये है कि मुझे देखें और मुझे अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं फिर बना लेती हूँ। और जिस दिन मैं सुबह उठती हूँ और मुझे कोई अच्छा कमेंट मिलता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और यही एक दूसरे को खुश रखना है बस। मैंने आपको खुश रखना है, आपने मुझे रखना है, दूसरों को रखना है। और ये खुशी नहीं है तो और ज़िंदगी खुश नहीं है। और ख़ुशी किस चीज़ में? ज़ुबान में, अपने अमाल में। अच्छे ज़ुबान इस्तेमाल करें, कोरोना वाली ज़ुबान ना इस्तेमाल करें, ज़ुबान के कोरोना को ठीक रखें, दूसरों का ख्याल रखें, तो हम खुश रहेंगे, है ना। मैं आज सुबह उठी ना तो मैं बड़ी देर तक जोश में रही और अभी भी जोश में हूँ। और मैंने सुबह उठ के मैं खोलती हूँ अपना नेट वगैरह खोलती हूँ, मैंने कोई वीडियो डालनी होती है तो मैं देखती हूँ और कौन सी वीडियो कहाँ पहुँची है और मुझे अब क्या डालनी है, मुझे क्या काम करना है। सुबह मैं करती हूँ नमाज के बाद जो कुछ करना होता है अपने काम करके। तो मैंने देखा तो एक बड़ी अच्छी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो मेरे ऐसे दिल पे जाके लगी ना, आप यकीन करें, और मुझे रोना आ गया और मैं रोई भी। और वीडियो क्या थी? उसमें एक माँ ने वीडियो बनाई हुई थी, एक बच्चे की, 8 साल का बच्चा है और वो रो रहा है। उसके जो है ना अब्बू उसको मस्जिद ले गए थे और मस्जिद से फ़र्ज़ पढ़वा के वापस ले आए हैं कि सुन्नतें घर पे पढ़ लो, गर्मी बहुत है। माँ उसको समझा रही थी कि इसलिए हम तुम्हें वापस लेके आए हैं। कहता है मेरी नमाज इधर उधर कर दी आपने, आधी मैंने उधर पढ़ी है, कुछ मैंने इधर पढ़ी है, मेरी नमाज आपने ख़राब कर दी। रो रहा था, सर पे टोपी ली हुई थी, इतना प्यारा बच्चा। आप यकीन करें वो देख के मेरे दिल पे इतना असर हुआ ना। और फिर मैंने वीडियो बनाई, मैं लाइव भी गई फेसबुक पे। तो दिल पे बहुत असर हो गया इस बात का मेरे कि हमने तो अपनी नमाज़ें इधर उधर कर दी, हमने तो अपनी ज़िंदगी इधर उधर कर दी है, हमें तो कुछ पता नहीं है हम किधर किधर हैं। वो एक बच्चे को पता है, 8 साल के बच्चे को, कि मेरी नमाज़ें आपने इधर उधर कर दी। उफ़, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इधर उधर ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? फिर एक और वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, ऐसी मैं देखती हूँ सुबह सुबह, थोड़ी देर टाइम लगाती हूँ, कोई अच्छी खुद ही आ जाती है सामने। तो हम जैसी चीज़ें सर्च करते हैं हमारे सामने वही आ जाती है ना। तो ये फेसबुक पे देख रही थी सुबह, ये भी मैंने खोला ही है तो सामने आ गई हैं। अल्लाह की तरफ से आ जाती हैं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो काम आता है तो शायद वो आपको दिखाने के लिए आता है कि आप आगे इसके ऊपर बात करें। तो एक और वीडियो आई मेरे सामने जिसमें एक बुज़ुर्ग सा बंदा है और वो कब्रें ढूंढ रहा है। बारिश के पानी के बाद वो जगह जो ख़राब हो गई है, जहाँ पर मिट्टियाँ आ गई हैं, नीचे शायद कब्रिस्तान था, अपने पाकिस्तान, अपने बलूचिस्तान में था गालिबन। तो वो किसी ने डाली हुई थी, उससे कोई पूछ रहा है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो कहता है इधर नीचे मेरे अपनों की कब्रें हैं, वो नज़र नहीं आ रही। उसने खुदाई की हुई थी कि कब्र कहाँ चली गई। बड़ा ही मेरा दिल ख़राब हुआ। फिर किसी और एक मज़दूर ने एक डाली हुई थी, छोटी सी, फेसबुक के ऊपर डाली हुई थी। उसने तो डाल दी, एक बात डाल दी, और चीफ़ जस्टिस को उसने कहा हुआ था कि जो इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, मेरा 10,000 आया है, तो मैं कहाँ से दूँगा, मैं तो एक मज़दूर हूँ,
मेरे तो खाना पीना मुकम्मल होता है बड़ी मुश्किल से, और मैं 10,000 का बिल कहाँ से दूंगा। तो कुछ करें चीफ़ जस्टिस साहब ने क्या करना है, वो तो शायद कोई देखे भी ना, हमने देख लिया, लेकिन दिल पे मेरा बड़ा असर हुआ। मैंने कहा वाकई इतनी गुर्बत हो चुकी है, इतने बुरे हालात हैं, इतना सैलाब आया हुआ है, बारिशें हो रही हैं। फिर किसी ने एक और वीडियो डाली थी, देखो ये सब मेरी नज़र से गुजरी है एक के बाद एक, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बादल के टुकड़े की तस्वीर थी, जगह पता नहीं कौन सी थी, और नीचे लिखा हुआ था शुक्र है ये बादल गुजर गया। तो फिर नीचे किसी ने लिखा हुआ था लेकिन शाम को बारिश होनी है। फिर डाला हुआ था कि कोयटा में 6 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। फिर एक और चीज़ मेरी नज़र से गुजरी कि किसी ने, बच्ची ने डाला हुआ था, वो ट्रेन में 2 दिनों से फंसी हुई है क्योंकि आगे सारा रास्ता ख़राब है, ट्रेन चल नहीं रही। फिर लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि आपके पास तो खाना भी ख़त्म हो गया होगा, तो कहती है कि हाँ खाना भी ख़त्म हो रहा है और मैं बहुत मुश्किल में हूँ। फिर लोगों ने उसको बताया हुआ था कि अभी ज़रा फौरी तौर पे ये जगह खुलने नहीं वाली। तो एक ने, किसी ने लिखा हुआ था आपको किसने कहा था कि इस बारिशों में बाहर निकले, तो उसने जवाब दिया था कि अगर हमें पता होता कि ये हालात होने हैं तो हम बाहर ना निकलते। तो हम मशवरे देने में तो बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वजह क्या हुई है, ये जिसके साथ जो बीत रही है तो इसके पीछे क्या कहानी है ना। तो हालात बहुत ख़राब है, बारिशें बहुत हुई हैं, लोगों के घर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। वो एक किसी ने बलोची सिंगर का डाला हुआ था वीडियो पे कि वो बड़ा ज़बरदस्त उसका कोई गाना हिट हुआ था, और अब वो किस हाल में है, अपने बच्चों को लेके खुले आसमान तले बैठा हुआ है। सब घर सब कुछ तबाह हो गया, माल मवेशी सब कुछ ही ख़त्म हो गया, लोगों के तो बच्चे चले गए, लोग मर गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हेलीकॉप्टरों पर जहाज़ों पर बैठ के ऊपर से जाते हैं, ऊपर सर पे थोड़ा सा हाथ फेर देते हैं और कहते हैं आपको पैसे मिल जाएंगे। वो पता नहीं पैसे मिलते भी हैं कि नहीं, कौन किसको पैसे दे रहा है, कौन कहाँ तक पहुँचा रहा है, इसमें भी थोड़ी सी मसले मसाइल होते हैं। लेकिन हमें अपना काम करना है, हमें इनको पैसे देने हैं। वो जो एक दफ़ा ज़लज़ला आया था तो कितने ज़बरदस्त लोगों ने जो है ना रिस्पांस दिए थे, तो अब भी वैसा ही रिस्पांस चाहिए। आप ये ना सोचें कि ऊपर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, बस अल्लाह पे तवक्कुल करके जिसको पैसा देना है पैसा दे दें, पहुंचा दें, क्योंकि आपकी नीयत तो अच्छी है ना, आप तो दिल से अच्छा काम कर रहे हैं। तो आगे किसने देखना है, अल्लाह ने देखना है, और वो देख रहा है। अपनी नीयतें ठीक रखें, नीयत ठीक होगी ना तो सब कुछ ठीक होगा। तो बहुत बारिशें हैं, कराची के हालात इतने ख़राब हैं। कल किसी ने मुझे बताया था कि वो किसी शादी पर गई थी और सड़कें इतनी ख़राब हैं कि उनकी कमर में दर्द हो गया। तो ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं हमारी दुनिया में। तो मैं तो ये बात करती हूँ जो बात करना चाहती हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं तो कोई अच्छी बात पहुँचाना चाहती हूँ, मेरा कोई और मकसद नहीं है कि मुझे मशवरे दिए जाएं कि बाजी ये वीडियो बनाएं, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा आएंगे, आपके व्यूअर ज़्यादा आएंगे, आप तरक्की करेंगी। तरक्की देने वाला तो अल्लाह ताला है ना। तो लोग बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं कि आप अब आई हैं, कितनी अच्छी बात है आप आ गई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कोई बात दिमाग में डाल दी, आप तक पहुंचा दी। तो बस सुबह सुबह ये अल्लाह ही मुझे कह रहा था कि मैं आपसे बात करूं। मेरा इसमें क्या है, मेरे सामने ये कहानियाँ आ जाती हैं, अपनी ज़िंदगी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आप लोग देख लेते हैं, आप लोग खुश हो जाते हैं, आपके दिल को सुकून मिल जाता है कोई मेरी बात सुन के। एक किसी ने मुझे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मुझसे पूछा था कि मेरी बेटी 4th ईयर में है और जो है ना आप कहती है जल्दी शादियां कर दें, तो मैं क्या करूं रिश्ते के बारे में। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा रिश्ता आता है तो मालूम ज़रूर करें, अच्छे लोग हों, अच्छा इंसान हो, जहाँ उठता बैठता है उसके बारे में मालूम करें, बस ये ज़ुबान का कोरोना ना हो और बात पक्की कर दें और फिर फाइनल ईयर के बाद शादी कर दें। लेकिन छान फटक तो ज़रूरी है, लेकिन शादियाँ भी ज़रूरी हैं। आजकल बड़े मसले हुए हैं, लोग ये ज़ात पात देखते हैं और शादी जो है ना नहीं करते बच्चों की, बच्चियों की, पता नहीं बैठे रहते हैं इंतज़ार में, बच्चों की और बच्चियों की उम्रें गुजरती जा रही हैं। तो कोई भी अच्छा रिश्ता आता है तो पकड़ लें उसको, ये अल्लाह की तरफ से नेमत होती है जो कोई पूछता है। एक टाइम आता है जब कोई पूछता भी नहीं है, तो जब तक पूछता है ना उसमें से पकड़ लें कोई ना कोई चीज़। शादी तो करनी है और ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम पे हो जाए। इतनी बीमारियां फैल गई हैं, अखलाकी बीमारियां फैली हुई हैं। आजकल तो एक नई चीज़ें हो गई हैं रिलेशनशिप में, पहले ऐसे नहीं होता था। हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना था कि इतने साल से रिलेशनशिप में और अब रिलेशनशिप टूट गया है, क्या क्या कुछ हो रहा है। तो अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने ऊपर भी नज़र रखें।
बच्चों को देखें ये क्या कर रहे हैं, रात को कितनी देर से आते हैं, कहाँ जा रहे हैं, दोस्त कौन से हैं, उनकी फैमिलीज कौन है, ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माँ बाप बने हैं तो सिर्फ माँ बाप नहीं बनना, आपका फ़र्ज़ है आप उनके लिए बेहतर करें, बेहतर से बेहतर करें, मालूमात दें उनको, उनके बारे में मालूमात लें। किसी एक ने मुझे लिखा हुआ है कि मेरा जो है ना बच्चा, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। उसने लिखा है कि पहले तो मेरे सास ससुर मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करते थे, अब मेरे बेटे ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है, आज मैं बहुत उदास हूँ। आप यकीन करें, इसको भी पढ़ के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जवान हो गया ना बच्चा, जवान हो जाए तो फिर माएँ कुछ नहीं होती। वो पहले अपने दादा दादी को देखता है कि माँ के साथ बदतमीज़ी हो रही है, तो वो मियाँ भी तो करता होगा ना उसका, क्योंकि ये तो एक चेन होती है बदतमीज़ी की। माँ बाप करते हैं उसके साथ, उसके बाद उसका मियाँ करता होगा, अब माशाल्लाह बेटा जवान हो गया, मुंह में ज़ुबान आ गई है उसके, अब वो करेगा, और फिर बेचारी बहू लेके आएगी, आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है। तो माँओं का ख्याल रखें, माएँ बहुत कीमती होती हैं, माँओं से जफ्फियाँ डालें, माँओं से प्यार करें। माएँ चली जाएंगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला, माँ चली गई तो चली गई। और ये माएँ दुकान पे नहीं मिलती कि जाएंगे तो दूसरी ख़रीद लेंगे। माँ एक होती है वाहिद, जिसने आपको जना होता है, जिसने आपके लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की होती हैं। तो ख्याल करें उनका, प्यार करें उनके साथ। मसला क्या हो गया आप लोगों को, बजाय से कि दूसरों को आप लोग कहें कि माँओं का ख्याल रखें, आप ही बदतमीज़ बनते चले जा रहे हैं। प्यारे बच्चों ख्याल करें, प्यारे बच्चों अपनी माँ का, अपने बाप का ख्याल करें। उनके लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट आप हैं, आप भी उनको सबसे इम्पॉर्टेंट बना लें अल्लाह के बाद। अल्लाह ताला ने आपको ये नेमतें दी हैं और कुछ पता नहीं ये नेमत कब तक है। और जो लोग बाहर चले गए हैं छोड़ के, तो आप लोगों को भी नहीं पता बच्चों ये नेमतें कब तक हैं। फिर आपने मैयत पे आना है, फिर जब उन्होंने चले जाना है तो फिर आपने आना है, फिर आपने कहना है मैयत को रोके रखें 3-4 दिन, अभी मुझे टिकट नहीं मिला, ज़रा मुझे टिकट मिल जाए फिर मैं आ रहा हूँ, उसको सब खाने में रख दें। ये ज़िंदगी हो गई है हमारी। क्यों हो गई है? अपनी ज़िंदगी को अपने काबू में क्यों नहीं कर सकते हम करें, हम कर सकते हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं। अल्लाह हिम्मत देता है, अल्लाह ताकत देता है। कोशिश तो करें, वही मिलेगा जिसकी कोशिश करेंगे। कोशिश के बगैर कुछ नहीं मिलना। माँ बाप की दुआएं चाहिए ना, दुआएं तो चाहिए आपको। दुआओं के लिए तो आप कहते हैं दुआ करो, तो दुआ तो वो वैसे ही करते हैं, आप ना भी कहें तो वो करेंगे। पर उनको क्या चाहिए ये सोचा है कभी? उनको पैसे चीज़ें नहीं चाहिए होती, इज़्ज़त चाहिए। औरत को हर वक्त इज़्ज़त चाहिए, बाप से, मियाँ से, बेटे से, बच्चों से। तो इज़्ज़त दें, आए मिलें। अगर बाहर हैं तो कुछ पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, इज़्ज़त देंगे तो आगे आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। नहीं तो फिर ठीक है, आपको नहीं चाहिए इज़्ज़त, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ बुरा सलूक करें, तो फाइन, थैंक यू, ऐसा ही करें, ऐसे ही रहे। मैंने अपने अब्बू से पूछा, मैंने उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे इतना दिल दुखा था कि फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो अब्बू मुझे कहते उसे कहो सब्र करे। सब्र तो वो कर ही रही होगी, यकीनन कब से कर रही है ना। सब्र पे ज़िंदगी गुजर रही होगी कि बच्चा बड़ा होगा तो चलो शायद ये मेरे काम आ जाए। तो वो बच्चा भी बदतमीज़ी कर रहा है, तो फिर ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बेकार है, बेबंदगी, शर्मिंदगी। ये तो शर्मिंदगी है, ये क्या ज़िंदगी है? ये जीना भी कोई जीना है? आप माँ के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, जो पल पल आपको बड़ा करती है, पल पल नवाला खिला खिला के यूं यूं पीछे भाग भाग के आपको जवान करती है। और फिर शादी के बाद तो खैर गया ना बच्चा, कोई बात नहीं, एक फ़ोन कर लिया, दैट्स फाइन, थैंक यू, है ना। ये चल रहा है, ये कब तक चलेगा? माँओं से प्यार करें, बापों से प्यार करें, उनको अपने साथ रखें। जन्नत है ये, चली गई फिर नहीं आना। उनको जफ्फियाँ पाएँ, ये फिर नहीं मिलनी जफ्फी।
ढूंढते फिरोगे मुल्कों मुल्कों फिर नहीं मिलनी। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ लो सारा जहां। तो जैसी भी है माँ, वो तो माँ है, डांटती है, जो मर्जी करती है वो आपके भले के लिए करती है, क्योंकि माँ को पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और अगर माँ सख्ती करती है और बुरी भी है तो फिर तो है तो माना। तो बदजुबानी का किसने आपको कहा है कि आप बदजुबानी करें? ये सर्टिफिकेट किसने दे दिया कि माँ के साथ बदतमीजी करें? क्या आपका दिल नहीं दुखता, खराब नहीं होता कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं अपनी माँ के साथ? कभी सोचा है? आप लोग जब माँ बाप बनेंगे ना फिर पता चलेगा, उससे पहले पता चलने वाला है नहीं। ये तो समझ रहे हैं ना, हमारा हक है। ये बदतमीजी भी लोग कहते हैं हक है हमारा, ये हक नहीं है। बाद में फिर जाके कब्रों पे दुआ कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। नो यूज, नो यूज। आपको अपने अमाल दुरुस्त करने हैं तो माँ के साथ हालात दुरुस्त कर ले। अपनी जुबान को बंद रखिए, कोशिश करें, नहीं तो फिर जज़ा तो ऊपर से मिलने वाली है। और हमें नहीं पता, आपका ख्याल होगा आप कोई और अच्छे काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सारे नंबर रखे हुए हैं। वो नंबर यूं कट रहे हैं, यूं कट रहे हैं, यूं कट रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं, क्योंकि माँ खुश नहीं है। माँ खुश नहीं है तो अल्लाह भी खुश नहीं है, और अल्लाह खुश नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? बेकार, सब कुछ बेकार। खुश रखे माँ को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।